सो हे गाइस, दिस इज विकास शर्मा और आज के इस डे 2 के लेक्चर में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहला जो टॉपिक मैंने पिक किया आप लोगों के लिए वो क्या है, क्लासिफाइड सबमिशन। क्योंकि ये एक इजी टू अंडरस्टैंड भी होगा आप लोगों के लिए ऑफ पेज एसईओ में, और कैसे आप क्लासिफाइड सबमिशन करते हैं, क्या क्लासिफाइड सबमिशन होता है, कैसे ये काम करता है, इसके बारे में भी अच्छे से बात कर पाएंगे। और ये ऑफ पेज एसईओ में वैसे देखा जाए तो हम बहुत सारे टाइम बाद ये बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप ऑनलाइन ऑडियंस है तो आपका पहला दिन और सिर्फ उसमें जाता है कि भाई ऑफ पेज होता क्या है, लेकिन सेकंड डे आपका जाना चाहिए किस चीज़ में कि भाई इजी टू आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, ताकि आगे के जो लेक्चर्स होंगे, जो वीडियोस होंगे ऑफ पेज से रिलेटेड, वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, क्लासिफाइड सबमिशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो अगर आप ऑनलाइन जाते थे तो पहले हम क्या करते थे, एक डिजिटल मार्केटिंग में क्लासिफाइड होते थे, ऑनलाइन क्लासिफाइड अगर मैं आपको बताऊँ तो क्या होते थे, क्लासिफाइड पेपर पे आते थे। ये देखिए पेपर पे, तो जैसे पेपर पे आप देखोगे तो ये इस तरह के पेपर आते हैं, आज भी इस तरह के पेपर आते हैं, और पहले प्रिंट पेपर भी होते थे। ये पेपर प्लीज देना। तो ये प्रिंट पेपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो देहरादून क्लासिफाइड है, ये देहरादून क्लासिफाइड है, इसमें टोटल एड्स ही एड्स हैं। तो एक क्लासिफाइड एड में क्या होता था, जनरली आप बिजनेस इन्फॉर्मेशन होती थी और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होती थी। और न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा एक क्लासिफाइड का सेक्शन होता था जहाँ पर बेसिक क्लासिफाइड में ऐड आते थे। तो हुआ क्या कि अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग चल रही है, पहले पेपर आते थे उसी में ऐड आ जाते थे, लेकिन अब के टाइम क्या होने लगा है कि अब सारे क्लासिफाइड ऑनलाइन हो गए हैं। जैसे कि आपने सुना होगा नाम, एड्रेस गुरु का नाम आपने सुना होगा कि एड्रेस गुरु एक ऑनलाइन क्लासिफाइड साइट है और साथ साथ बिजनेस डायरेक्टरी भी है। तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बिजनेस डायरेक्टरी और क्लासिफाइड क्या होता है, उसका डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसे आप यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पर उनकी डिटेल देख सकते हैं। जैसे इसी लाइन में आप देखोगे, आपने जस्ट डायल का नाम तो हर किसी ने सुना है, इसके बारे में आप जानते होंगे। जैसे OLX एक क्लासिफाइड साइट है, जबकि जस्ट डायल को लोग क्लासिफाइड साइट बोलते हैं, लेकिन वो जस्ट डायल एक क्लासिफाइड नहीं है ना, वो बिजनेस डायरेक्टरी साइट है, क्योंकि उस पर सिर्फ बिजनेस लिस्टेड ही आपको मिलता है। लेकिन OLX एक ऐसी साइट है जो क्या है, पूरी प्योरली ये एक ऐसी साइट है जो क्या है, क्लासिफाइड साइट है। अगर देख सकते हो इसमें किस तरह का डेटा शो होता है, ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिजनेसेस का डेटा शो होता है। और ऐसे ही आप एड्रेस गुरु में जाके देखोगे तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक बिजनेस का डेटा शो होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक क्लासिफाइड सेक्शन है जहाँ पर आप मार्केट प्लेस में जाके देख सकते हैं। इसमें जॉब पोर्टल भी इंक्लूडेड है, इसमें टूलेट सर्विसेज स्पेशली डाली गई है कि आपको एड्रेस ग्रुप में मिलेंगे स्पेशल 2 रूम सेट मिल जाएंगे आपको, कि जहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। तो क्लासिफाइड सबमिशन अब क्या हो गया, सारी चीज़ें जो पहले ऑफलाइन चलती थी, जैसे अगर ये देहरादून क्लासिफाइड की बात करें तो ये भी अभी प्रिंट में अवेलेबल है, लेकिन जितने भी क्लासिफाइड अब आ रहे हैं तो वो ऑनलाइन क्लासिफाइड होते जा रहे हैं कि सब डेटा अब क्या हो रहा है, ऑनलाइन। तो क्लासिफाइड सबमिशन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफाइड सबमिशन में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक में आज हम कवर करेंगे। तो पहले उसकी हाईलाइट समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जरूरी बात है कि क्लासिफाइड सबमिशन क्या है, जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया है कि क्या होता है क्लासिफाइड। तो क्लासिफाइड सबमिशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और पार्ट्स ऑफ द क्लासिफाइड सबमिशन क्या होता है, बेनिफिट्स क्या हैं क्लासिफाइड सबमिशन के, हमारे पास जो साइट क्लासिफाइड सबमिशन की जो साइट लिंक्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड सबमिशन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ क्लासिफाइड हेल्प यू इन ब्रांड और ट्रैफिक, कि ब्रांड और ट्रैफिक के लिए आपको साइट क्लासिफाइड कैसे हेल्प करता है। साथ ही साथ हम जानेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन बिफोर सबमिटिंग कोई भी क्लासिफाइड अगर आपको सबमिट करना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्योंकि आपको वो भी समझना होगा। साथ ही साथ DA इंपॉर्टेंट इन क्लासिफाइड सबमिशन, ये क्वेश्चन हो जाता है कि क्लासिफाइड सबमिशन है तो भाई DA भी बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, अच्छा नहीं होना चाहिए, डोमेन अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि DA क्या होता है, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं है, और मैं चाहता हूँ कि जो ऑडियंस मुझसे पढ़ रही है या मेरी वीडियोज़ को देख करके डिजिटल मार्केटिंग सीख रही है तो उसको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। और डीप में पढ़ाना मेरा एक मेन मोटो रहा है कि मैं लोगों को, भले ही वो बोर हो जाएं या कुछ भी हो जाए, पर लेकिन डीप में जरूर जाएं हम, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक क्वेश्चन की तरह है, जितना ज़्यादा आप गहरा उतरोगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगी। देन उसके बाद टॉप क्लासिफाइड सबमिशन साइट्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में बताऊंगा कि ये तो मेन है, ये इन पे तो काम करना ही है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम अपनी, और मैं आपको बताता हूँ। देखो क्लासिफाइड सबमिशन क्या है, कि क्लासिफाइड सबमिशन क्या है कि वी आर मेकिंग द ऑनलाइन वर्ल्ड अवेयर अबाउट द बिजनेस एंड द सर्विसेज विच वी प्रोवाइड, इन दिस वी कैन प्रमोट आवर बिजनेस ऑन लोकली एंड ग्लोबली। तो बेसिकली क्या है कि क्लासिफाइड सबमिशन में हम जो साइट ऑलरेडी एक मार्केट में स्टैब्लिश हो रखी हैं, जिनके पास ऑडियंस जैसे जस्ट डायल हो गया, एड्रेस गुरु हो गया, OLX हो गया, इनके पास पहले से ही अपना एक मार्केट है। इधर आप ऐड पोस्ट करोगे, लाखों लोगों को ऐड, उस कैटेगरी के लोगों को ऐड नजर आने लग जाएगा। With the use of classified submission, many interested person visit your website by clicking that link। कि जैसे आप क्लासिफाइड सबमिशन करोगे तो उसमें जो आप लिंक दोगे, तो जैसे आपने फ्री पोस्ट किया, तो मोस्टली जितनी भी क्लासिफाइड की साइट होती हैं आप नोटिस करोगे कि उसमें फ्री सेक्शन ऑलवेज है। आप OLX को देख लो, उसमें आप कोई भी पोस्ट 3 ऐड आप फ्री में डाल सकते हो, उसके बाद वो चार्ज करता है, लेकिन 3 ऐड तो फ्री में डाल सकते हैं ना। तो सोचो, हर इस देश में 20 करोड़ लोग हैं, अगर हर बंदा 60 करोड़ ऐड पोस्टिंग हो रही है तो कितना ट्रैफिक आएगा। और उनको देखने वाले, सपोज एक मैं आप नॉर्मल एग्जांपल बताता हूँ, एक रूम
एक हॉस्टल है, एक हॉस्टल में 50 बच्चे आते हैं, लेकिन आप यकीन मानो हॉस्टल की इंक्वायरी के लिए कम से कम 10,000 लोग विजिट करेंगे, क्योंकि वो ढूंढेंगे हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बच्चे आते हैं कॉलेज के आसपास 10-12 हज़ार बच्चा होता है पढ़ा हुआ, तो वो बच्चा उस हॉस्टल के लिए 10,000 का ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक तो बहुत आता है, लेकिन भरेंगे कितने बच्चे? 50 से 60 या 100, इससे ज़्यादा कोई भरेगा नहीं। और हॉस्टल उस एरिया में मुश्किल से 200 या 300 होंगे, लेकिन इंक्वायरीज कितनी आ रही है? 10,000 इंक्वायरीज आ रही है, फिर बच्चा इधर उधर भी सेटल होता है। तो एक डेटा तो कम है, लेकिन देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। तो इसी के साथ साथ क्लासिफाइड सबमिशन क्या है? क्लासिफाइड सबमिशन बेसिकली क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि हम सपोज यहाँ पर एजुकेशन मास ये एड्रेस ग्रुप पर आए, तो यहाँ पर सबमिशन का मतलब है कि जैसे कॉलेजेस हैं, तो जैसे कॉलेजेस हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे मैं आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखा देता हूँ। तो जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखोगे तो जैसे DSM है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर इन लोगों ने अपना डेटा इस क्लासिफाइड साइट पर सबमिट किया हुआ है, और यहाँ पर इसको अभी तक 717 पीपल ने देख लिया है। उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका वेबसाइट का एड्रेस क्या है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्या क्या कराता है, क्या क्या कोर्स उसके यहाँ होते हैं, क्या क्या पेमेंट मोड क्या अवेलेबल है, उसका ओपनिंग आवर्स क्या है, उसका लोकेशन क्या अवेलेबल है, ये सारी डिटेल्स कहाँ पर है? इस क्लासिफाइड सबमिशन पे। ऐसे अदर जगह पर हम क्या करते हैं? अपने इंफॉर्मेशन, अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन विद देयर फोटोग्राफ्स सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका टाइटल है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम डालते हैं। जैसे यहाँ पर आप दून सैनिक स्कूल को देख लीजिए, तो इस बंदे ने भी यहाँ पर अपना डेटा अपलोड कर रखा है, तो इनकी लोगों को अभी तक इन्होंने कितने लोगों ने देख लिया? 393 पीपल ने इनको भी देख लिया। तो ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है जिसे लोग देख रहे हैं। जैसे ये DSM का एक पेज है, इस पर आप देखिए 10,000 लोगों ने इसको अभी तक देखा है, 10,000 लोगों का ट्रैफिक इस साइट पे है। तो यही हम चीज़ बताते हैं कि भाई एड्रेस क्लासिफाइड सबमिशन में कि किसी तरह से किसी वेबसाइट पर क्या किया जाए? क्लासिफाइड सबमिट किया जाए। अब क्लासिफाइड साइट कैसे पैसा कमाती है वो भी हम बात करेंगे कि क्लासिफाइड साइट पैसा कमाती हैं उससे मिलने वाले रेवेन्यू से। तो देखो जैसे इसमें NDA का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, इसमें यहाँ पर DSM का हमने खुद अपना ऐड चला रखा है, ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी का ऐड चला हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग अकेडमीज के ऐड क्लासिफाइड सबमिशन पर आते हैं, और साथ साथ दे अर्न फ्रॉम दी गूगल एडसेंस से भी वो पैसा कमाते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है कि लोगों ने ऑनलाइन साइट बना रखी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भाई हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं आगे कि भाई क्लासिफाइड सबमिशन तो हमने पढ़ लिया, पर क्लासिफाइड सबमिशन क्या कैसे यूज होता है, क्या क्या काम करता है? तो ट्रेडिशनली वी यूज एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर। तो हम क्या करते थे पहले, जैसे कि न्यूज़पेपर में ऐड डाला, तो वही हम अब क्या कर रहे हैं? अब ऑनलाइन साइट पे बना रहे हैं और उस पर अपना लिंक दे रहे हैं। क्लासिफाइड सबमिशन इज अ पोटेंशियल वे टू विच यू कैन मेक हाई रैंक एंड पावरफुल बैकलिंक विच विल डाइवर्ट अ विजिटर टू योर वेबसाइट। अब सपोज करो आपने एड्रेस ग्रुप पे ट्रैफिक वेबसाइट पे कुछ डाला, तो देखो जैसे ये अविरल क्लासेस एड्रेस ग्रुप पर लिस्ट हो रखा है, इसको अभी तक 1500 लोगों ने देख लिया है, 1500 का ट्रैफिक इस पर आ चुका है। जैसे ही हम इस पे विजिट वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, वैसे आप देखो aviralclasses.co.in की क्या खुल जाएगी, पूरी वेबसाइट ओपन होगी। तो इससे क्या मिल रहा है इनको? एक ट्रैफिक में मिल रहा है। देखो यहाँ पे हम ट्रैक भी कराते हैं, ट्रैफिक कितना ट्रैफिक किसको गया है। तो यही फायदा होता है जब हम क्लासिफाइड सबमिशन करते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि क्लासिफाइड सबमिशन से क्या मिलता है? अच्छा खासा ट्रैफिक भी डाइवर्ट होता है और बैकलिंक्स भी मिलता है। जनरली बहुत साइट आती होती है जो नो फॉलो बैकलिंक देती है, लेकिन ट्रैफिक तो एटलीस्ट मिलता ही मिलता है। तो क्लासिफाइड सबमिशन के अच्छे खासे बेनिफिट्स होते हैं और अच्छा खासा फायदा होता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ क्लासिफाइड सबमिशन। देखो पार्ट्स ऑफ क्लासिफाइड सबमिशन से मेरा मतलब है कि जब आप क्लासिफाइड सबमिशन कुछ करते हो तो उस क्लासिफाइड सबमिशन के लिए हमें किन किन डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई भी डेटा हमें रिक्वायरमेंट है, तो जैसे हमें किसी का भी डेटा डालना है, तो जैसे हमें DSM का ही डेटा डालना था तो उसका टाइटल होना चाहिए। तो यही यहाँ पर पॉइंट हाईलाइट करें कि आपको एक अच्छा सा टाइटल बनाना चाहिए, अच्छा सा एक अट्रैक्टिव टाइटल आपका होना चाहिए। साथ ही साथ उसके अंदर अगर कीवर्ड आप ऐड कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर है कि अपने बिजनेस से रिलेटेड आप कीवर्ड लिख पाओ। नंबर 2 होता था कि इसके अंदर आप एक प्रॉपर डिटेल दो, जैसे कि उसका नाम हो गया, प्रोडक्ट का फोटो हो गया, कीवर्ड्स हो गया, कंटेंट हो गया, उसके ऑफर, डिस्काउंट, ये सब आपको लिखना चाहिए। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट डिटेल आपको लिखनी चाहिए, जैसे वेबसाइट होगी, फोन नंबर हो गया। तो अगर आप देखोगे ध्यान से इस वाले पेज पर, तो यही है कि एक उसका नाम लिखा गया है, साथ ही साथ उसके बारे में एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी गई है। साथ ही साथ आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये देखो यहाँ पर एक कैसे उसके बारे में लिखा गया, प्रॉपर उस चीज के बारे में लिखा जाता है। साथ ही साथ फैसिलिटीज आपके इंस्टीट्यूट में क्या क्या अवेलेबल हैं। तो अपना जब भी आप क्लासिफाइड सबमिशन करो तो एक डिटेल सबमिशन करना चाहिए, वरना बहुत सारे लोग मिस्टेक्स भी करते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ भी डेटा डाल देते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक डैशबोर्ड का दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, कि अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा एक क्लिनिक वाले का मैं दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे, तो देखो इन्होंने क्या किया हुआ है कि इनके बिजनेस का नाम तो है, जो भी इस बंदे ने इसमें काम किया होगा मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो उसने टाइटल क्या बना दिया, प्राइवेट प्रोवाइडिंग अ लीगल सर्विसेज इन वेरियस फील्ड। अब सोचिए जिस बंदे ने काम किया होगा इस एड्रेस गुरु के ऊपर, हमारे पैनल के ऊपर, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बंदे ने ऐसे टाइटल लिख दिया है, जबकि उसे क्या लिखना चाहिए था, अपने बिजनेस का नाम। इनके बिजनेस का नाम है लीगल आई, तो लीगल आई ही तो बिजनेस का नाम होना चाहिए। ऐसे केस में क्या होगा कि हम इनके बिजनेस को यहाँ पर अप्रूव नहीं करेंगे। देखो आप, अब हो सकता है कि जिस डिजिटल मार्केटर ने इनका काम किया होगा उसकी ये मिस्टेक है। ये मिस्टेक किसकी है, जिसने इनका
काम किया हुआ है उसकी ये मिस्टेक है, ना कि किसी और की ये मिस्टेक है, उसने ये काम यहाँ पर गलत किया हुआ है। तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्लासिफाइड सबमिशन मुझे कैसे करना है, कैसे मैं ये काम अच्छे से करूंगा, लोग ध्यान ही नहीं दे पाते और कुछ भी गलत सलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। तो टाइटल अच्छे से बनाएं, आप बिजनेस आवर्स प्रॉपर से लिखें, डिस्क्रिप्शन की जगह डिस्क्रिप्शन लिखें। कुछ लोग क्या करते हैं, जानबूझ के अपने डिस्क्रिप्शन में ही नंबर लिख देते हैं। तो क्लासिफाइड सबमिशन में अगर आप ऐसा करोगे तो वो लोग आपकी साइट की सबमिशन को अप्रूव ही नहीं करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना था कि जहां नंबर की जगह वहां नंबर लिखिए, जहां डिस्क्रिप्शन लिखा है वहां डिस्क्रिप्शन लिखिए। प्रॉपर सही तरीके से काम करेंगे तो आपका क्लासिफाइड सबमिशन एक अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट देता है और जल्दी अप्रूव भी हो जाता है। याद रखिएगा, सामने वाले बंदे को डेटा चाहिए लेकिन वो रॉन्ग डेटा भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, इसके बाद तो कॉन्टैक्ट डिटेल आप प्रॉपर डालिए। तो अब बेनिफिट्स क्या हैं? तो क्लासिफाइड सबमिशन के जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं, इंक्रीज होता है ट्रैफिक आपका, आपको जो है सपोर्ट, मार्केटिंग में बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है, साथ ही साथ आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव होती है। तो ट्रैफिक भी आएगा तो साथ साथ क्या होगा, रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। इजी अवेलेबल है, मतलब आपके लिए क्लासिफाइड सबमिशन के लिए आपको ज्यादा एफर्ट नहीं मानने, जैसे आर्टिकल होता है, गेस्ट पोस्टिंग होता है, उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हर कोई इजीली अवेलेबल है, फ्री में ऐड डाल दीजिए, फ्री में पोस्ट कर दीजिए, हो गया काम। साथ ही साथ ब्रांड अवेयरनेस बहुत बढ़िया हो जाती है, फ्री में ही आपकी ब्रांड अवेयरनेस हो रही है। आप सोचिए एड्रेस ग्रुप पर फ्री में कितने लोगों की ब्रांड अवेयरनेस हो रही है, उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। साथ ही साथ मोर कनेक्शन, जितने ज्यादा क्लासिफाइड सबमिशन पे आप जाओगे तो अगर आप उनके, क्योंकि इसमें कुछ छोटे छोटे क्लासिफाइड भी होते हैं तो उनको आपके बिजनेस के बारे में पता चलता है, बिजनेस कनेक्शन बिल्ड होते हैं। इन सब चीजों का भी बेनिफिट मिलता है जब आप क्लासिफाइड सबमिशन को एग्जीक्यूट करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको आज कुछ क्लासिफाइड सबमिशन साइट के बारे में बता रहा हूं, जैसे एड्रेस गुरु हो गया, एड्स फ्री हो गया, H1 ऐड हो गया। मैं आपको ये दिखा रहा था कि जैसे एड्रेस गुरु हो गया, OLX हो गया, OLX को आप देख सकते हो, OLX.in, इसके बारे में आप जानते होंगे। ऐसे ऐसी बहुत सारी साइटें हैं जो क्या करती हैं, क्लासिफाइड सबमिशन का काम करती हैं। तो ये सब क्लासिफाइड सबमिशन साइट है जिनकी लिस्ट मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, और आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से इनकी पूरी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं कि क्लासिफाइड सबमिशन साइट विद DA विद PA, और उनसे आपको कैसा लिंक मिलने वाला है, डू फॉलो नो फॉलो, तो सारी लिस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। आप वहां पर जाकर के मतलब मेरे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के बाद। इसी के साथ साथ टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड सबमिशन भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए कि क्या होता है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सारी थ्योरी चल रही है, प्रैक्टिकल कब होगा, तो मैं बताता हूँ। क्लासिफाइड सबमिशन में आपको पहले समझना होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। एक होती है बिजनेस डायरेक्टरी, जैसे कि एड्रेस ग्रुप पर अगर आप कोई बिजनेस लिस्ट कर रहे हो तो दैट मींस कि इट इज अ बिजनेस डायरेक्टरी। यहां पर आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर रहे हो, इट इज नॉट अ क्लासिफाइड सबमिशन, लेकिन इसको भी क्लासिफाइड बोल देते हैं लोग। जैसे कि यहां पर आप मार्केट प्लेस में जाओगे, जैसे OLX एक क्लासिफाइड साइट है जहां पर आप अपने ऐड पोस्ट करते हो लिमिटेड टाइम के लिए। तो दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है बिजनेस डायरेक्टरी, एक होती है क्लासिफाइड लिस्टिंग। तो क्लासिफाइड लिस्टिंग में क्या होता है कि आपका ऐड एक सर्टेन टाइम के लिए रहता है, 30 दिन, 50 दिन, 365 दिन हो सकता है, और आप रेगुलरली अपने ऐड को अपडेट करते रहते हैं। जबकि बिजनेस डायरेक्टरी क्या होती है कि जहां पर आपने एक बार लिस्टिंग कर दी तो परमानेंट आपका डेटा, अपना जो आपका ऐड है वो रहेगा। तो क्लासिफाइड इसलिए बोलते हैं कि ओवरऑल वो एक क्लासिफाइड की साइट है, तो इसलिए वो भी क्लासिफाइड लिस्टिंग होगी। तो जैसे एड्रेस गुरु है वो एक तरह की बिजनेस डायरेक्टरी है, ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी, लेकिन ये एज अ डायरेक्टरी की तरह काम ना करके आपको एज अ क्लासिफाइड वे में इंफॉर्मेशन दिखाती है कि भाई देखो इनकी ये सर्विसेज हैं, ये सर्विस ऑफर करते हैं, आप चाहो तो यहाँ से इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी आपको क्लासिफाइड साइट्स पर मिल जाएंगी। जैसे आपने OLX में देखा होगा कि वहीं पर आप चैट कर लो, वहीं पर आप बात कर लो, सब कुछ वहीं पर अवेलेबल होता है। जबकि डायरेक्टरी सबमिशन साइट में कोई बात नहीं होती, बस इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, बाकी सब काम आपको अपना भी करना होता है। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है जो धीरे धीरे आप जब काम करोगे तो आपको समझ में आएगा। देन उसके बाद बात करते हैं क्लासिफाइड हेल्प योर ब्रांड्स। आपके कैसे ट्रैफिक में करते हो, ब्रांड अवेयरनेस आती है, फास्ट डिस्कवरी हो जाती है आपके बिजनेस पे। जैसे अपने OLX पे डाला, हजारों लोग एक साथ देख लेते हैं, इजी बैकलिंक मिल जाता है आपको, चाहे डू फॉलो चाहे नो फॉलो, लेकिन आपको इजी बैकलिंक्स मिल जाएगा। बिल्ड कनेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि कनेक्शन भी इससे बिल्ड होते हैं। देन उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन यू नीड अ क्लासिफाइड सबमिशन। तो देखो, आपको क्लासिफाइड सबमिशन हर किसी साइट पे नहीं करना चाहिए, एक अच्छी साइट चूज करनी चाहिए। आपको उसका DA चेक कर लेना चाहिए कि साइट का DA कितना अच्छा है। आपको कंटेंट भी चेक कर लेना चाहिए कि साइट पर जो कंटेंट है वो अच्छा है या नहीं है। एक्सप्लोरर, अपनी कैटेगरी में ही पोस्ट करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी भी कैटेगरी में डाल दो यार, लिंक ही तो बनाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक अच्छी अपनी कैटेगरी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, या फिर अदर है तो तब डालिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि लोग, एक दिन मैं आपको नोटिस बता रहा हूँ क्योंकि हम चलाते हैं, उन्होंने क्या किया कि अपना डेंटिस्ट का एक प्रॉपर सेक्शन दिया हुआ है, एक हेयर वालों का था, उसने सैलून में लिस्टिंग कर दी। उसका सैलून हेयर फॉल से रिलेटेड ना, उसका एक वो था, मतलब क्लिनिक था, और उसके किसी डिजिटल मार्केटर ने क्या किया कि हमारे प्लेटफॉर्म पर
सलोन में लिस्टिंग कर दी, बताओ लोगों को पता ही नहीं है क्या कैटेगरी होगी। ऐसे में क्या होगा, वो पूरा टाइम भी वेस्ट हो गया और जिस क्लाइंट का वो काम करेंगे वो भी लॉस होता है। तो अगर आप क्लासिफाइड सबमिशन कर रहे हो तो स्पेसिफिक कैटेगरीज को जरूर देखो। आप अपने कंटेंट को भी डिसाइड करो कि आप क्या कंटेंट लिखने वाले हो अपने क्लासिफाइड सबमिशन में। साथ ही साथ डिसाइड ये करो कि क्या वो क्लासिफाइड आपसे रिलेटेड टारगेट ऑडियंस रखता भी है या नहीं, कि एवं अगर आप क्लासिफाइड सबमिशन करते जाओगे तो बैकलिंक के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, उसके बेनिफिट आपको एज अ ऑडियंस नहीं मिलते, जबकि हम क्लासिफाइड सबमिशन में ऑडियंस का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो यही चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बार बार कि क्या डीए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्लासिफाइड सबमिशन में। तो मैं आपको बताता हूँ, क्लासिफाइड सबमिशन में डीए डायरेक्टली कोई भी मायने नहीं रखता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि क्लासिफाइड सबमिशन में अभी हम काम कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं और वो साइट अभी नई है, तो उसका डीए इंस्टेंट तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि डीए इतना ज्यादा ऐसा भी ना हो कि साइट पुरानी है, उस पर ऐड डलते ही नहीं है, वो रेगुलर अपडेट होती ही नहीं है, तो और आप उस पर ऐड डाल रहे हैं। तो डीए सर्च इंजन रैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है डायरेक्टली, पर लेकिन डीए एक जस्ट मेथड है कि आपको वेबसाइट अगर डीए किसी का स्ट्रांग है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्लासिफाइड सबमिशन में, कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी लोग एक डीए को प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ भाई मेरा अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि रैंकिंग स्कोर होता है मोस्ट द्वारा द प्रेडिक्ट वेबसाइट रैंक और सर्च इंजन एसईआरपी, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट कि सबमिट योर वेबसाइट इज बेटर डीए। तो ये एक सवाल जरूर है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर अच्छा है आपका डीए तो बहुत अच्छी बात है, आपको अपना सबमिशन अच्छी डीए वाली साइट्स पर ही करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 15 डीए वाली साइट खराब होगी। मैं यहाँ पर अगर बोलना चाहूंगा तो स्पैम स्कोर को आप थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हो, लेकिन डीए 10 हो, 5 हो, 25 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर्च इंजन को। मैं आपको ये सही बात बताऊँ, देखो इसके बाद टॉप वेबसाइट्स की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। addressguru.in हो गया, OLX हो गया, ये सब लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल से मेरे से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये पूरा शीट मिल जाएगी और आप शीट को अपने कामों में भी लगा सकते हैं। अब आती है बेसिकली कि साइट मैप में क्या क्या काम होता है। तो मैं आपको वही बताने वाला था कि अगर हम क्लासिफाइड सबमिशन कर रहे हैं सपोज करो, तो क्लासिफाइड सबमिशन में कैसे क्लासिफाइड सबमिशन होता है। तो आप किसी की भी वेबसाइट पे जाएंगे, मैं आपको एक एड्रेस गुरु के लिए ही बता रहा हूँ कि कैसे क्लासिफाइड सबमिशन होगा। तो वो लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ कि कैसे आप एड्रेस गुरु पर क्लासिफाइड सबमिशन कर सकते हैं, अपने डेटा पोस्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर आप जाकर के पूरी, क्योंकि काफी बड़ी वीडियो है कि कैसे पोस्ट होता है, क्या होता है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको छोटा बेसिक ध्यान देना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। किसी भी वेबसाइट पर आप जाइए, चाहे आप जस्ट डायल पे जाइए, चाहे आप एड्रेस ग्रुप पे जाइए, वहां पर आपको पोस्ट फ्री का ऐड एक सेक्शन जरूर मिल जाएगा। वहां पर जाइए, अपनी बिजनेस कैटेगरी को सिलेक्ट करिए। आपको बैंक का करना है, आपको बैंकेट हॉल का करना है, बाइसिकल स्टोर का करना है, कैफे का करना है, सिनेमा हॉल का करना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का करना है, कंप्यूटर रेंट का करना है, डॉक्टर्स का करना है, किसका करना है, आपको ड्राई क्लीनर्स की सर्विस का करना है। आप जिस भी सर्विस में इंडस्ट्री में है आप जाइए यहाँ पर। और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जैसे कंप्यूटर का मैंने लिखा, तो कंप्यूटर से रिलेटेड उसका बिजनेस का नाम, उसका एड्रेस, उसका डिस्क्रिप्शन, ये सब आप बना के रखिए और सीधा यहाँ पर कॉपी पेस्ट करिए। उससे रिलेटेड पेमेंट मोड क्या है। तो अलग अलग क्लासिफाइड सबमिशन साइट्स अलग अलग तरह का डेटा मांगती हैं। ऐसे ही OLX में अलग तरीके का पोस्ट करने का तरीका। तो ये एक मेन्यू ड्रिवन प्रोसेस है, जिसे आप भरने के बाद आप पोस्ट करो और काम खत्म आपका। आपको कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लासिफाइड सबमिशन एक अच्छा तरीका है ऑफ पेज SEO का, जिससे आपको यूजर भी मिलता है, साथ ही साथ आपको ट्रैफिक भी मिलता है। यहाँ पर मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जब आप क्लासिफाइड सबमिशन करते हैं तो इससे पहले समझिए क्यों करते हैं। हमारी साइट पर दो लोग आते हैं, दो लोग नहीं बोलेंगे, दो तरह के यूजर आते हैं। एक आते हैं जेन्युइन यूजर जो एक्चुअली ट्रैफिक होता है, और एक आते हैं बॉट यूजर। बॉट आते हैं डेटा को क्रॉल करने के लिए। तो अगर ऐसी कोई क्लासिफाइड साइट है जिस पर ट्रैफिक नहीं है तो वहां से हमें बॉट बेनिफिट मिलता है। और ऐसी साइट जैसे एड्रेस गुरु हो गया, इन पर ट्रैफिक है, तो इनसे क्या होता है, आपको ट्रैफिक भी मिलता है। तो इसीलिए क्लासिफाइड सबमिशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और आप इसको अच्छे से कर भी सकते हैं। तो क्लासिफाइड सबमिशन के बारे में और डिटेल में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट पे लिखिए। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा और ज़रूरत पड़ेगी तो उससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाऊंगा। और इसी के साथ साथ हम जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सोशल बुक मार्किंग का होगा। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अपनी टीम में भी अगर आपका कोई नया ज्वाइन आया है तो आप उसको ये वीडियो जरूर दिखाइए कि भाई क्या होता है क्लासिफाइड सबमिशन। आराम से उसको 20-30 मिनट बैठ के वीडियो देखने में लगेगा और उसको पूरी एक बात समझ में आ जाएगी कि मुझे क्लासिफाइड सबमिशन क्यों करना है। और अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो हो जाएगा। तो इससे आपकी कंपनी में अगर जो नए एम्प्लॉयज आए हैं उनको भी हेल्प मिलेगी, और अगर आप सीख रहे हैं खुद से तो आपको भी हो सकता है मेरी तरफ से कुछ हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। और ऑफ पेज की सीरीज को हम आगे ले जाते हैं। शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं नई वीडियोज़ और लोग करके आता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं आपको